नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से आज मैं राम स्वरूप दास जी की पुस्तक ऊर्छाधीश, इसका आवरण पृष्ठ आरंभ में ही दिया गया है। शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक यह बुंदेलखंड के साहित्य और संस्कृति पर एक प्रामाणिक इतिहास लेखन है। पंडित जी ने, रामस्वरूप पांडे जी ने मुझसे कहा था कि इसकी भूमिका मैं लिखूं और भूमिका विस्तृत भी हो। उस भूमिका का कुछ अंश का पाठ मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसमें जैसे कि पांडे जी की अपेक्षा थी, मेरी चेष्टा ये रही है कि ओरछा राज्य और उसकी ही राजधानी टीकमगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार और मनीषियों, विद्वानों, इतिहास का भी यत्किंचित इसमें रेखांकन हो सके। प्राक कथन इस शीर्षक से महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान भोपाल और वैदिक वाङ्मय भारती मनीषा के शोध तथा संप्रसार में निरत एक स्वेच्छक गैर शासकीय संस्थान है। वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के बाद से इसने अपने लक्ष्यों के पोषण में सहायक अब तक आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल, श्री सुमेरु मुनि, श्री सुशील कुमार पांडे साहित्येंदु, श्री गिरीश शर्मा गोवर्धन, श्री रामस्वरूप पांडे, डॉक्टर सरोज गुप्ता और श्री राम तिवारी को इस अलंकरण से संविभूषित किया है। संस्थानम वर्ष 2022 में श्री रामस्वरूप पांडे को उनके ग्रंथ गो भक्तमाल प्रणयन सहित सनातन भारतीय जीवन धारा की अभिरक्षा में उन्होंने जो योग दिया है, उसके सम्मान हेतु प्रतीकार्थ उन्हें वर्ष 2020 के अगस्त अलंकरण से समलंकृत कर चुका है। यह कोई संयोग ही नहीं है कि श्री रामस्वरूप दास जी पांडे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी देवाचारी के पूर्व आश्रम के पिता हैं। श्री राजेंद्र दास जी वर्तमान समय के देश के शीर्षतम शास्त्रवेत्ता साधु हैं। विद्वता की उनकी पराकाष्ठा अतुलनीय है। जिस प्रकार कपिल महाराज से देवहूति और ऋषि कर्दम धन्यता को प्राप्त हुए, वही भाग्य श्री पांडे जी का भी है। राजेंद्र दास जी अपने विश्वव्यापी स्वर संधान से गोरक्षा के जिस अप्रतिम संकल्प साधन में निरत हैं, वह उनकी सनातन भारतीय भूमिका को पुनराख्यापित करता है। इन महनीय विभूतियों द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के जहाँ अपनी आभा से देदीप्त किया है, वहीं वे इस क्षेत्र की समृद्ध कला, साहित्य और बौद्धिक परंपरा के संरक्षण और संपोषण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह कृति उनके इसी महनीय प्रकल्प का रूपांकन है, जिसके संप्रकाश का गौरव प्राप्त कर महर्षि अगस्त वैदिक प्रतिष्ठान स्वतः धन्यता के बोध से अभिभूत है। ओरछा की विरासत, एक छोटे घर और उसके आसपास के सकरे मैदान के फैलने के पहले यह जो बड़ी दुनिया गुम रहती है, वह लाख सौगातें समेट कर भी क्या उस असल की बराबरी कर सकती है? पक्की सड़कों, रेल
की 100 किलोमीटर रफ्तार और इंटरनेट से जुड़ गए विश्व को दरकिनार कर जब एक गांव, एक शहर और एक इतिहास में भटके राज्य ओरछा की ओर मैं लौटता हूँ, तो यही जानने का मन होता है कि आखिर सच क्या है। कम से कम जो स्मृति में सुरक्षित है वो है, अथवा जो केवल भाग ही रहा है लगातार और जिसके थमने के कोई आसार नहीं है, वह है 60 के मध्य दशक का टीकमगढ़। यह शायद एक ऐसी खिड़की है जो इस क्षेत्र की संस्कृति और धरोहर की ओर मुझे हठात खींचती है। इस गवाक्ष की ओर जो गली मुझे पहुंचा रही है वह बहुत संकोच से भरी है। उसे स्वयं यह पता नहीं है कि उसका कोई आरंभिक छोर भी हो सकता है, ठीक एक जंगली गांव के नाले की तरह। संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी भोमवार के दिन जब गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, ठीक उसी मुहूर्त पर इस राज्य की रानी गणेश कुंवरी ओरछा में राम राजा को प्रस्थापित कर रही थी। राम राजा की शर्त थी कि जब ओरछा त्रिलोकी के राजा की राजधानी बनाई जा रही है तो दूसरे राजा को अपनी राजधानी कहीं और ले जानी होगी। लिहाजा आगे जाकर सन 1783 में तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों बस राजा विक्रमाजीत सिंह अपनी राजधानी स्थानांतरित कर टेहरी ले आए, जो सन 1787 में कृष्ण के एक नाम टीकम त्रिविक्रम के आधार पर टीकमगढ़ बना। इस गाँवनुमा कस्बे में जन्मी मेरी माँ जैसे एक पूरे अतीत की खेप ले आई थी मेरे गांव बर्माडांग। किले के मैदान में हाथियों की क्रीड़ा, मदमस्त हाथियों से चौंधे आए बाल वृद्ध, शहर में यदा कदा घोड़े पर सरपट दौड़ते राजपुरुष और यहाँ की ऊंची कोठियों तथा भव्य मंदिरों सभी के जीवंत आकार मेरे चैतन्य के साथ चल रहे थे। आज की तालाब की कोठी जो हमारा महाविद्यालय थी, आखिर हमारे नाना जानकी प्रसाद मिश्र की रामलीला की अयोध्या ही थी ना, और वह तालाब के बीच की अगम दूरी पर स्थित थी लंका कोठी, जहाँ हनुमान बने हुए संभवतः तैर कर पहुँचे होंगे। स्वतंत्र राज्यतंत्र के लोकतंत्र में सत्तांतरण की गाथा भी सबसे पहले मैंने उन्हीं से सुनी थी। कौन थे गांधी, जवाहरलाल? कुछ अलग तरह के थे, कुछ उनमें था और कुछ उन्हें दिया भी जा सकता था। लिहाजा हमारे छोटे नाना धर्मदास मिश्र ने यदि गांधी टोपी पहनी तो नेहरू जी को यज्ञोपवीत भी पहनाया और उनसे अपनी मूल पहचान बनाए रखने का आग्रह किया। उन दोनों यहाँ शायद भक्तों, बादामी दूध पीकर कसरत करने वालों और कीर्तन मंडलियों का विशेष स्थान होगा। इसलिए हरिदास, नजरबाग और जानकी बाग आदि मंदिरों में विशेष रौनक रहती थी। कुछ लोगों की पहुंच किले के मंदिरों तक होगी, लेकिन इसका पता कितने लोगों को हो सकता था। अंधेरे और सुनसान गांव से माँ के कंधे से सटकर जब कोई बालक बिजली से तड़के शहर में पहुंचता होगा, जहाँ की सड़कों पर अंधेरे में भी दौड़ा जा सकता हो, तो किसी नई दुनिया का एहसास तो उसे होगा ही होगा। धूल और कीचड़ से बेपरवाह है ये सड़कें भी कैसे निकल आती हैं। मेरी माँ ने बताया पहले राजा ने सीमेंट की सड़क बनानी चाहिए थी, किंतु जब कुछ गली में हजारों बोरी सीमेंट लगने लगा तो राजा ने उन्होंने डामर की सड़क बनवाई। इस राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी राजा देवेंद्र बहादुर सिंह अपनी एकांतिक विविधताओं की संभवतः कुछ अधिक ही पहचान रखते थे।
पाक शास्त्र और संस्कृत उनकी भोग्यता के जैसे दो छोर थे। शायद ही किसी को उनकी निकटता मैसर रही हो। लोग भी इसके खतरे भांप कर प्रायः बचते ही नजर आते थे, किंतु देवगढ़ की एक पुरातात्विक यात्रा में जब मुझे उनसे प्राचीन विष्णु की मूर्ति का विश्लेषण सुनने को मिला तो मैं चमत्कृत था। उनके एक निकटस्थ सहपाठी और मित्र इंदौर के श्री निरंजन जमींदार ने मुझे बताया कि उनके पास एक अद्भुत श्रीयंत्र है, किंतु जैसी कि श्री जमींदार की भी आशंका थी, उन्होंने इसके दर्शन का अवसर नहीं आने दिया। अब तक टीकमगढ़ से कुंडेश्वर जाने वाली पक्की सड़क शहर के साइकिल यात्रियों के लिए संतुलन का पैमाना बन चुकी थी। भला इससे आधी से कुछ कम दूरी पर स्थित शासकीय महाविद्यालय बनी तालाब की कोठी नए और पुराने छात्रों के लिए एक छोटा मोटा एडवेंचर तो थी ही। जिस कोठी में कभी राजपुरुष और राजांगनाएं विचरण करती होंगी, वहाँ पर अब दुराग्रही कपोतों से छिटक कर चलती शहर की छात्राएं के सची नए युग में पैर रख चुकी थी। अब इस शहर के बड़े बूढ़े माने या ना माने, लेकिन मुझे इस कालखंड के तत्कालीन टीकमगढ़ प्रवासी प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र वर्मा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से अपने संस्करण का श्रीगणेश करने का मन होता है। खड़ी बोली से लड़खड़ाती बुंदेली बोलने वाले लड़के लड़कियों में अंग्रेजी के नब्बेतम प्रयोगवादी कवि टी.एस. इलियट पर पीएचडी, इस दार्शनिक प्राचार्य के गांधी जी की हत्या पर लिखे प्रयोगवादी अंग्रेजी नाटक पर नगर में बवाल जो मचा, उसकी वजह जानने के लिए दूर जाना जरूरी नहीं है। अपनी ही एकांत बौद्धिकता में सिमटे इस गंभीर दर्शन शास्त्री को मैं घोर नास्तिक और हताश बुद्धिवादी ही मानता रहता यदि अपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व सन 1992 में उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाते हुए गीता पर उनको स्वधर्म विषय पर व्याख्यान सुनने ना बुलाया होता। ऋग्वेद के उनके सर्मापणी संवाद सूक्त के प्रभावी अंग्रेजी काव्यानुवाद को पढ़कर तो वास्तव में मुझे वेद की कविता पुस्तक लिखने की प्रेरणा ही मिली। महाकवि विद्यालयीन संदर्भ में श्री चंद्रभानधर द्विवेदी और श्री प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी का नामोल्लेख मेरा कोरा धर्म कर्तव्य नहीं है। बड़े पुल के पड़ोस से उतरकर नित्य शाम कटरा की तरफ जा रही ये विभूतियाँ पता नहीं किस दर्शन, साहित्य या लोक व्यवहार की चर्चा करती थी। गो की श्री द्विवेदी जी की खनकती आवाज़ सुनी जा सकती थी, किंतु श्री चतुर्वेदी जी की आवाज़ जब 125 छात्रों के बीच मुश्किल से सुनने में आती थी, तो टहलते समय उनकी अंग्रेजी साहित्य में सनी जुबान कैसे कोई समझ सकता था। वे श्री बनारस जी चतुर्वेदी के भांजे थे। साहित्य, पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य राष्ट्रीय धारा के संवाहक श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी अपने युग को जागरण के उत्कर्ष में लगभग आचार्य केशवदास के समकक्ष पहुंचाते हैं। उनके द्वारा तत्समय प्रकाशित मधुकर साहित्य और पत्रकारिता के राष्ट्रीय कीर्तिमान तो बना ही रहा था। कुंडेश्वर स्थित उनका साहित्य साधना केंद्र अनेक क्रांतिकारियों, विचारकों और साहित्य सेवियों की शरण स्थली भी बन गया था। ऐसे श्री चतुर्वेदी जी जब टीकमगढ़ आए तो वहाँ में तो तहों में सिमटे एक इतिहास को उद्घाटित करने जैसा सुख हम लोगों को मिला। दोपहर बाद उनके जागने पर उन्हें उनके भांजे ने चाय पिलाई थी और हम सब उनके शक्ति केंद्र कुंडेश्वर जा रहे थे। श्री प्रकाश चंद जी इस यात्रा में एक थर्मस लिए हुए थे, जिसमें से पहली बैठक शुरू होते ही अपने मामा के लिए उन्होंने फिर एक कप चाय उड़े लिए। इस प्रकार हम लोग जो भारतीय पत्रकारिता के भरपूर ऊंचे स्तंभ, पुरुष के ज्ञान और ऊर्जा के स्रोत के रहस्य जानना चाहते थे, उनके लिए चुस्की भरा उत्तर इस प्रकार तैयार था। आखिर मैंने यदि कुछ किया तो इतना ही किया कि दोपहरी भर एक पूरी नींद के बाद भरपूर चाय पी।
इसके आगे पीछे और आसपास यदि कुछ हुआ तो ठीक है, आप लोग संतोष कर लें। इस संस्मरण यात्रा में एक जिस व्यक्तित्व को मुझे अब प्रकट कर देना मेरी व्यवस्था है, वे श्री पंडित कृष्ण किशोर जी द्विवेदी हैं। जब पंडित जी इस महाविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने के लिए स्थानांतरित होकर आए, तब तक मैं कॉलेज से दूर सागर विश्वविद्यालय की यात्रा की तैनाती कर चुका था। बीए में संस्कृत मेरा विषय भी नहीं था, अतः उनके विभूति रूप के दर्शन श्री द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी के साथ अथवा किसी साहित्य समाज के समागम में ही होते थे। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रवास काल के वे एक अविभाज्य घटक थे। श्री चतुर्वेदी जी के मधुकर संपादन काल के वे सबसे प्रत्यक्ष और चैतन्य साक्षी थे। पंडित जी के भरे पूरे गौरांग और संपूर्ण व्यक्तित्व की छाप पड़ती थी। उनके आकार प्रकार में जैसे एक सभापति का स्थायी भाव चिर प्रतिष्ठित था। हम सबकी प्राय यह जिज्ञासा बनी ही रहती थी कि साहित्य और संस्कृति के इस प्रकाश पुरुष के निजी खाते में कभी कुछ तो झांकने को मिले। उनकी 60उत्तरी अवस्था आने पर उनसे संबंधित एक अभिनंदन पुस्तिका छपी थी। इसकी भूमिका में पंडित जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि लगातार पढ़ने और पढ़ाने की क्रिया में रत रहकर कुछ न लिखने के उनके आदर्श उनके एक और गुरुकल्प सखा श्री आनंदलाल जी तिवारी हैं। श्री तिवारी जी उस उपालंब को स्वीकारते हुए पंडित जी की अपार क्षमताओं के लगातार प्रशंसक रहे हैं और उनकी यही इच्छा रही कि पंडित जी को अपने संचित में से कभी कुछ बांटने की पूरी गुंजाइश है। यह प्रसन्नता की बात है कि पंडित जी के विस्तृत अभिनंदन ग्रंथ में पंडित जी के कृतित्व भाग में अगाध सामग्री है। इसमें पंडित जी की हिंदी संस्कृत की कविताएं, आलेख और संस्मरण तो हैं ही, उनका आत्मकथ्य ऐसे क्रीमाण युग की गवाही देता है जो भविष्य की सिद्धि है। इस दशक मध्य के दो महान व्यक्तित्वों की टीकमगढ़ यात्रा की स्मृति मुझे बड़ी तरोताजा रही है। इनमें से एक थे श्री वृंदावन लाल जी वर्मा। उनकी झांसी की रानी और मृगनयनी तो पाठ्यक्रम का भाग थी ही, किंतु उनकी अन्य अनेक कृतियाँ विद्यालय काल में ही हम अंचल के जीवन और जगत की प्रतिनिधि मार्गदर्शिकाएँ थीं। वे हमारे महाविद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। मैंने सुना था कि वे पेशे से वकील हैं। इतने प्रसिद्ध और सफल उपन्यासकार को वकालत की क्या जरूरत है? चित्रगुप्त के मंदिर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में यह प्रश्न मैंने उनके सामने रखा। मुझे लग रहा था कि यदि पेशे से हटकर उन्होंने शुद्ध लेखन में ही अपना जीवन बिताया होता तो शायद वे और अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते थे। श्री वर्मा जी का इस प्रश्न पर जैसे साहित्यकार का अहम एकदम तनतनाकर खड़ा हो गया। उन्होंने लगभग पूरे समाज को ही जैसे चुनौती सी देते हुए कहा, एक जागीर लगवा देते। मैं नहीं चाहता था कि निराला या मुंशी प्रेमचंद की तरह मैं अभावों का जीवन जीता। श्री वर्मा जी की यह बात मेरे समक्ष अनेक मूलभूत प्रश्नों को उपस्थित करती है। एक साहित्यकार का समाज से पारस्परिक कितना सरोकार है, उनकी एक दूसरे के प्रति परस्पर क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, और वास्तव में साहित्यकार कितना एक व्यक्ति है तथा कितना समाज का अंग इत्यादि। वर्ष 1967 की गर्मियों में टीकमगढ़ जिस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पदार्पण हुआ, वे थे पंडित परमानंद जी। एक सन्यासी जैसी दाढ़ी, मूछ और जटाएं, दिखने में एकदम ग्रामीण, लेकिन जितनी धारावाहिक अंग्रेजी वे बोल रहे थे उतनी मुझे विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में पढ़ते हुए भी शायद ही कभी सुनने को मिली हो। मुझे नहीं याद है कि मैंने उनसे क्या प्रश्न किया था, लेकिन उनका उत्तर कानों में तब से लगातार ही गूंजता रहा है। उन्होंने मेरी आंखों में अपनी पैनी आकाशभेदी दृष्टि डालते हुए अकस्मात कहा, मैं तुम्हें देश का शीर्षस्थ व्यक्ति बना सकता हूँ, बस अपने मन में अभिमान न कभी लाना। एक व्यक्ति जो फांसी की सजा पाकर इतना जीवित और चैतन्य हो गया हो तथा अध्यात्म की गहन ऊंचाइयों में विलीन हो रहा हो, पहली ही दृष्टि में
एक अनजान युवक को एकाएक इतना बड़ा वरदान दे दे, इसका क्या मतलब? संत, कवि और काव्य धारणा, इसी का अंश है ये। साहित्य के आदर्श और यथार्थ दो महत्वपूर्ण पक्ष सदा से साहित्य मनीषियों के विचार केंद्र में रहे हैं। मनुष्य की पहली कृति आदर्श थी अथवा यथार्थ, कहना जैसे मुश्किल ही होगा। आदि कवि वाल्मीकि की आदि कविता मानसात् प्रतिष्ठाम गमा त्वं शाश्वती समान यत् क्रौंच मिथुनादिमेकम अवधि काम मोहिता, इसी धरातल पर अवस्थित है। इसका उद्गम कवि की आदर्श संवेदना है अथवा यथार्थ का पीड़ाबोध। क्या आदर्श का दर्शन यथार्थ की मनोभूमि में ही होता है? क्या कवि का आदर्श समाज के यथार्थ पर एक लेपन का कार्य करने की क्षमता रखता है? यदि एक कवि का दायित्व समाज के यथार्थ और विद्रूपता पर आदर्श की परत बिछाना है, तो उसकी भूमिका एक संत के बहुत निकट हो जाती है। संत ने निश्चित तौर पर समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया हुआ है। वही यथार्थ और समाज के यथातथ्य को स्वीकारता है, किंतु उसे अपनी सामर्थ्य पर इतना भरोसा है कि वह उसे एक दिशा प्रदान करने में अपने आप को समर्थ पाता है। उसे अपने त्याग, वैराग्य, समर्पण, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता और निर्दोषता पर इतना भरोसा है कि वह इनके सहारे कठिन से कठिन युद्ध जीत सकता है। आदर्श और यथार्थ अच्छाई और बुराई के पर्याय नहीं हैं। कम से कम यथार्थवादी तो बुराई को यथार्थ का पर्याय मानने को तत्पर कभी नहीं है। उसके अनुसार यदि समाज में अधिकांश में बुराई है तो यह उसका स्वभाव और उसकी वास्तविकता है। इसे जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा। उसके अनुसार यथार्थ पर आदर्श का आलेप एक कृत्रिमता है जो मनुष्य अथवा समाज के विकास में कैसे भी सहायक नहीं है। यदि मनुष्य को उसकी संपूर्णता में समझना है तो उसके उजले और अंधेरे दोनों पक्षों को अभिव्यक्ति देनी होगी। यह एक ईमानदारी का भी तकाजा बनता है। दूसरी ओर आदर्शवादी के चिंतन की कसौटी में बुराई का स्थान नहीं है। तुलसी बाबा ने स्पष्ट तौर पर कहा, छूटे मल की मलई के धोए, घृत की पाव को बारी भिगोए। अर्थात बुराई से बुराई का शमन नहीं होता। बुराई एक अर्थ में अच्छाई की प्रतिक्रिया है। एक क्रिया की प्रतिक्रिया नकारात्मक ही होती है। ऐसी प्रतिक्रियाएं नकार की एक श्रृंखला बनाती हैं। इस नकारात्मकता से सृजन की आशा करना व्यर्थ सही है। प्रश्न यह है कि साहित्य या कविता एक दर्पण है अथवा दिशा दर्शन। यथार्थवादी इसे दर्पण कहता है, जबकि आदर्शवादी इसे दिशा दर्शन कहेगा। यह झगड़ा काफ़ी पुराना है। इसका हल आसान भी नहीं है। अतः हम इसकी ओर विस्तार में न जाकर संत साहित्य और संतों की कविता की विशेषताओं एवं उनकी ज्ञात उपयोगिता का ही समाकलन करना चाहेंगे। वास्तव में पहला कवि तो संत ही हुआ है। ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी किताब है। यह कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं है और न ही इसे बनाने वाले आज के अर्थ में कोई कवि कहे जा सकते हैं। इन्हें भारतीय मनीषा में ऋषि अथवा दृष्टा कहा गया है। वेदों का कवि निरा कवि नहीं है, वह है कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। दूसरे शब्दों में वेद के कवि ने कलम हाथ में लेकर अपने बालों को खुजलाते हुए किसी उपक्रम द्वारा काव्य रचना नहीं की है। वह अपने अंतर्मन में सार्वभौमिक और सार्वकालिक सत्य को उद्घाटित होते हुए देखता है। यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। उसे अपनी गहन एकाग्रता में ऐसे सत्य का साक्षात्कार हो रहा है जिसे हम इल्हाम कह सकते हैं। उसका है अतीन्द्रिय बोध पाप, पुण्य अथवा अच्छाई और बुराई का अतिक्रमण कर देता है। वह जानता है कि जो परम तत्व है वह सत्य असत के परे श्रेष्ठतम है। इस ऋषि में एक कवि की सामान्य जिज्ञासा, कल्पना, संवेदना और सत्य साक्षात्कार की पूरी सामर्थ्य है। उसका जिज्ञासा भाव उसे अपने मूल तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। वह जानता है कि उसके आसपास
जो प्रकृति और जीव सत्ता का अद्भुत समागम है, उसके मूल में एक परम सत्ता विद्यमान है जिसे शब्दों में बांधा जाना मुश्किल होगा। वह सदा से एक प्रश्न ही कर रहा है तथा करने वाला भी है। ऋग्वेद में सूक्त में वैदिक ऋषि के भाव को इस प्रकार व्यक्त करता है। विश्वकर्मा सूक्त में, पिता जो हमारा विधाता पोषक, पिता जो हमारा विधाता पोषक, सभी में एक नाना नामधारी, प्रश्न वह संप्रश्न है। इस लोक पृथ्वी में एक दार्शनिक और कवि में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ दार्शनिक अद्भुत और रहस्यलोक का संकेत कर बेबस हो जाता है, वहीं कवि उसकी हमें सैर भी कराता है और अपने साथ एक अपूर्व आनंद का सहभागी भी बनाता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 71वें ज्ञान सूक्त में ऋषि बृहस्पति इसी सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। प्राप्त करते प्राप्त वे गौरव गिराव है यज्ञ द्वारा, प्राप्त करते प्राप्त वे गौरव गिराव है यज्ञ द्वारा, जो निहित सप्तर्षि स्वर में मंत्र लय विस्तार वाली, देश देशांतर गई कविता मनोहर छंदमय रचना। वेदों के ऋषियों के द्वारा परिप्लावित काव्य धारा में यदि हम बहुत विस्तार में जाते हैं तो सीमित विषय प्रवर्तन में अन्य संत कवियों के साथ आवश्यक न्याय नहीं हो सकेगा। अतः मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वेदों के कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों पर आधारित अपनी पुस्तक वेद की कविता लिखते हुए मुझे यही लगा कि वास्तव में यदि हम किसी कविता को देव कविता कहते हैं तो वही यही है जो न तो कभी नष्ट होगी और न ही क्षीण। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद। भारतीय परंपरा में दर्शन, धर्म, समाज, शास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु, राजनीति, पर्यावरण, पृथ्वी और प्रकृति जहाँ कविता के द्वारा समझे गए हैं, वहीं इतिहास भी कविता में ही लिखा गया है। रामायण और महाभारत तथा अन्य अनेक पुराण सभी काव्यवृत्त हैं। यहाँ यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जहाँ इस इतिहास वृत्त में प्रेम, श्रृंगार, प्रकृति पूजन और संवेदनाओं की अतल गहराइयों में कविता तैरती है, वहीं सामान्य विवरण भी बोझिल हुए बिना एक अक्षुण्ण काल की गति से प्रवहमान प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भारतीय मनीषा ने मानवीय सभ्यता के समाकलन के जिस शिल्प का आविष्कार किया, वह सृष्टिकार की ही रचना सामर्थ्य की बराबरी करता है। यह भी कहा जा सकता है कि जिस सृष्टा ने संसार को बनाया था, वही बार बार नाना रूप और नाम धरकर संसार को देखता भी जाता है और नए सिरे से बार बार पुनर्निर्माण भी करता जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी दृष्टि में एक ऐसे दृष्टा का भावभूत काम करता है जो उपभोक्ता के उथले और अपूर्ण संसार से ऊपर उठ चुका है तथा इस प्रकार उसमें ऐसी परिपूर्णता आ गई है जो संसार को शोध, अध्ययन, आनंद और ईश्वर की अभिव्यक्ति का माध्यम मानकर चलती है। भागवत का सत्यम परम धीमहि का ध्येय, रामायण का रामो विग्रहवान धर्म की स्थापना तथा महाभारत का यतो धर्म ततो जयः का उद्घोष अभिव्यक्ति की संपूर्णता का समाहार है। दूसरे शब्दों में यहाँ जो कहा गया है उतना और वैसा ही कहा जा सकता है। महाभारत में घोषित किया कि जो कुछ भी सत्स्वरूप है वह सब महाभारत में है तथा यदि वह महाभारत में नहीं है तो ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। इसी अवधारणा का उद्घोष है यह। महाभारत के कीर्ति कलश गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, अर्थात असत का अस्तित्व नहीं है तथा सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार ऋषियों, मनीषियों और संतों को जैसे निराश और खिन्न होने का कोई कारण विद्यमान नहीं है। संत कवियों की बौद्धिक और पौराणिक परंपरा के पश्चात संस्कृत कवियों ने इसे और संवर्धित किया। संस्कृत परंपरा में काव्य, महाकाव्य, नाटक और गद्य लेखन में प्राय उन्हीं आख्यानों को उठाया गया है जो पुराण प्रसिद्ध थे। महाकाव्य के नायक की परिभाषा करते हुए कहा गया है, तत्तैको नायकासुरा। इस
इन नायकों में धीरोदात्त और धीर प्रशांत नायकों की स्पष्ट प्रधानता रही है। यही कारण है कि राम, कृष्ण, शिव, दुष्यंत, लव कुश आदि ऐसे ही नायक इनके मुख्य पात्र रहे हैं। इस परंपरा को पंचतंत्र, हितोपदेश, चाणक्य नीति और भर्तृहरि नीति शतक आदि में भी आगे विस्तार मिलता है। हिंदी काव्यधारा में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। यह एक विचार का विषय है कि वर्तमान युग में अनेक काव्यधाराएं और नित्य नवीन दिशाओं के उन्मेष के बाद भी वर्तमान युग को कविता का स्वर्ण युग कहने का किसी विचारक अथवा समीक्षक में साहस उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है। हिंदी साहित्य और हिंदी कविता ने साहित्यिक निष्कर्ष की जो ऊंचाई भक्ति युग में हासिल की थी, वह इसके वर्तमान काल सहित परवर्ती सभी कालों में जैसे अछूती ही है। अंततः भक्ति काल की विशेषता क्या है? क्या इसके कवियों ने कविता के सभी मानदंडों का संस्पर्श किया है? क्या भक्ति युग के कवि जीवन के उन सभी पक्षों को अपने काव्य का विषय बना पाते हैं जो सार्वकालिक और सार्वजनीन हैं? तथा क्या भक्ति युग की कविता जीवन के समानांतर जीवन के ऐसे विकल्प प्रस्तुत करती है जो उसे सृजनकर्ता के समकक्ष ले जाती हों? यह तो तय है कि एक कवि और साहित्यकार सामान्य से इस अर्थ में विशेष है कि वह मात्र एक विशेष व्यक्ति न होकर इतना सामान्य है कि इसकी उपस्थिति एक अर्थ में सार्वलौकिक है। इस तरह ऐसा व्यक्ति एक ही जिंदगी नहीं जीता, वास्तव में उसके जीवन में एक पूरा समाज और एक पूरा युग समाविष्ट हो जाता है। भक्ति युग के कवि कबीर, तुलसी, सूर, मीरा और जायसी, रहीम, असखान, केशव आदि को भक्ति काल तक समेट कर रखना भी जैसे उनकी विराटता का अनादर करना है। एक अर्थ में ये महान कवि भारत के इतिहास के जहाँ प्रहरी हैं, वहीं वे एक ऐसे भावी मानव समाज के सर्जक भी हैं जो सृष्टा की बनाई धरती के स्थानापन्न सर्जक कहे जाने की क्षमता रखते हैं। मेरी समझ में यदि इन विराट व्यक्तित्वों की एक विशेषता पर हमें केंद्रित होना है तो वह इनका संतत्व ही हो सकती है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की कविता के आत्मा और परमात्मा तत्व का मिलन किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज अथवा किसी एक काल का कथानक नहीं है। सूर्य के कृष्ण की बाल क्रीड़ा क्या विराट ब्रह्म का ही चित्तविलास नहीं है? और क्या तुलसी के शील, शक्ति और सौंदर्य के प्रकर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मनुष्य मात्र का आदि और अंतिम छोर नहीं है? तथा कृष्ण प्रेम में दीवानी मीरा का नटखट कन्हैया क्या उस दिल की चोरी किए बिना रह सकता है जो अंततः उसके न्योछावर के लिए उसकी ही दी हुई वस्तु है? यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि भगवान की भक्ति ही यदि संतत्व का पर्याय है तो इससे क्या एक धार्मिक जड़ता जन्म नहीं ले सकती? इसके परिणाम स्वरूप कि जीवन के ऐसे पक्ष अछूते नहीं रह जाएंगे जिनमें आह्लाद, उल्लास, उन्माद और अवसाद का उच्छेदन है, तथा यह भी कि क्या ईश्वर की खातिर संसार को तिरस्कृत कर दिया जाना चाहिए? और मैं सोचता हूँ इन प्रश्नों के उत्तर अगले सत्र में कल या और किसी दिन आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।